हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी आईक्यू। हम क्लास 12 का बायोलॉजी लेक्चर चल रहा था अपना बाबू, ठीक है। इसमें आज पार्ट 3 है, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम कुछ कर मतलब इससे पीछे वाला क्लास करे हैं और उससे फर्स्ट वाला शुरुआत ही करे हैं। और इसे देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, मादा जननांग की संरचना। क्या है मादा जननांग? मादा का जननांग जो पौधे में होता है ना बाबू, उसके बारे में संरचना पढ़ेंगे, क्या उसके अंदर होता है क्या नहीं होता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। तब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन मिल सके आपको, ठीक है। अब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिव बहुत करता है, वीडियो बनाने को उत्साहित करता है, तो आप लगे रहिए और सपोर्ट करिए। और मैं आपको ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतने सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए, तुरंत और मैं लाइव क्लास भी दूंगा, ठीक है बाबू। चलते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बाबू, क्या मादा जननांग की संरचना। पहली बात तो मादा जननांग होता क्या है पौधों के अंदर, तो पहली बात तो पुष्प के अंदर होता है। पुष्प में फूल के अंदर होता है, फूल के अंदर मादा भी होता है और नर भी होता है, यानी दोनों होते हैं, देखिएगा। तो मादा जननांग संरचना में पढ़े क्या, स्त्री केसर, इसे बीजांड, और इसमें क्या पढ़े बीजांड गुरु, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुरु बीजाणुधानी बोल सकते हैं बीजांड को, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, किसे कहते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए बाबू, स्त्री केसर क्या हो रहा है, स्त्री केसर देखिएगा यहाँ पे देखिए सब कुछ सामने। स्त्री केसर किसे कहते हैं, सिंपल सी भाषा में स्त्री केसर देखिएगा। पुष्प में जयांग मादा जननांग अंग होता है। जैसे मान लीजिए बाबू तुम्हारा पुष्प होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं, देखिएगा। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, 11th क्लास में भी पढ़ना होता है ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तो नहीं तुम्हारा पुकेसर होता है, तुम्हारा ये वाला पार्ट क्या है, स्त्री केसर होता है, और ये अंडाशय होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ क्या बोल रहा है, स्त्री केसर यानी क्या, पुष्प में जयांग मादा जननांग होता है। ये मादा जननांग है पुष्प के अंदर, नर जननांग नहीं है। आगे समझते हैं हम लोग क्या। अब जयांग क्या होता है, जयांग सिंपल सी बात है, एक स्त्री केसर यानी एक स्त्री केसर होना चाहिए, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकांडी बोलेंगे, सॉरी एकांडपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, एकांडपी। और दूसरा क्या होता है, बहु स्त्री केसर, मतलब बहुत सारा उसमें अंडाशय होता है, उससे क्या बोलेंगे, बहुअंडपी बोलेंगे। समझ में क्या, बहुत सारा अंडा है तो बहुत सारा अंडपी हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोला बाबू देखिएगा, जहाँ पर एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित हो जाते हैं और क्या है, युक्तांडपी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, युक्तांडपी। समझेगा इसका क्या मतलब है। ये क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर एक से अधिक होते हैं, ठीक है, तो स्त्री केसर आपस में संगलित हो जाता है, संगलित होने मिल जाते हैं आपस में। अब मिलने के कारण जो कहलाता है उसका नाम पड़ता है तुम्हारा क्या, युक्तांडपी। क्या कहलाता है बाबू, युक्तांडपी, ठीक है। आंसर दे नेक्स्ट। अब प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग। तीनों के बारे में पढ़ाया जाता है, देखिएगा। पहला वर्तिकांड होता है, दूसरा वर्तिका होता है, तीसरा क्या होता है, अंडाशय होता है। वर्तिका माने देखिए सबसे ऊपरी पर क्या होता है, वर्तिकांड होता है। दूसरा क्या होता है, वर्तिका होता है। और तीसरा क्या होता है, अंडाशय। देखिएगा ये तुम्हारा अंडाशय है। और अंडाशय के अंदर तुम्हारा क्या, बीजांड होता है, जो बीज बनता है। अंडाशय जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये तुम्हारा फल में बदल जाएगा, जिसे गुच्छा बोलते हैं। अगर बीजांड है तो किससे बदले, बिच्चा बदलेगा, ठीक है, कोई फल के अंदर। जैसे ये क्या, बीजांड के अंदर क्या होता है, अंदर जाने के बाद अंड कोशिका होता है। क्या होता है, अंड कोशिका। तो इसी के बारे में हमने जानेंगे, देखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। चाहे इसे बीजांड बोल सकते हैं, चाहे गुरु तो क्या बोले, गुरु बीजाणुधानी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं। ये देखिए बाबू तुम्हारे होता है अभी जो वाला पार्ट है, इसको अंदर मैं जूम करता हूँ, देखिएगा। इसको मैं अंदर खोला, देखा तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे देखिए भ्रूण कोश की संरचना क्या होता है, तो देखिएगा इसमें कितने कोश है, तो पहले समझ लिया फिर समझा देंगे। इसके अंदर 7 कोशिका है, कितने कोशिका है, 7। देखिएगा ये तुम्हारे इससे ये भी केंद्रक है, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में क्या है, 7 कोशिका है। कितने कोशिका है, 7 कोशिका है। और इसमें केंद्रक कितने बाबू, तो केंद्रक 8 है। 8 कैसे आ गया, 7 कोशिका रहेगा तो गौर करिएगा। ये तुम्हारा बाबू केंद्रक है, ये दिख रहा है क्या, ये तुम्हारा केंद्रक है, और ये भी तुम्हारा क्या है, केंद्रक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 2 को अंदर है बाबू बीच में, ठीक है। 2 को अंदर, इसे दो केंद्रक होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ध्रुवीय कोशिका। अब देखिए संरचना हम लोग जानते हैं। तो बाबू इसका ऐसा बना हुआ है, इसको बनाने का तरीका आप देख लीजिए। पहले ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करिएगा, फिर यहाँ से ऐसे करिएगा, और फिर यहाँ से ऐसे करके और ऐसे कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे। ये तुम्हारा क्या, इसके अंदर ये तुम्हारा बीजांड अंडाशय बनाने का तरीका है, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारा क्या कोशिका होता है, जो कि यहाँ बना रखा होगा, तुम्हारा केंद्रक होता है 2 गो, ठीक है। आप समझिएगा, जो जहाँ देखिएगा सर से तो पैक है, सर से पैक है ना जी। अब बीच में यहाँ पे क्या खुला हुआ है, तो जहाँ से खुला हुआ, जहाँ से रास्ता जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसे बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं इसे, जहाँ से क्रॉस करके अंदर जाएगा वहां से उससे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। अब आप गौर करिएगा, इस कोशिका देखिएगा, और इसके सामने, जैसे इसके सामने देखिए बिल्कुल सामने,
इधर क्या सामने, इसको सामने को क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू, ये तो पार्ट देखिए क्या, इससे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। और देखिएगा ये तुम्हारा क्वेश्चन सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत दिखाई दे रहा है वाला, इसे बोलते हैं बाहरी अध्यावरण। क्या बोलेंगे इसे, बाहरी अध्यावरण। और इसके अंदर भी एक लेयर है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए इसे हमारे अंतर अध्यावरण, समझ में क्या। अब अंतर अध्यावरण के एक नीचे लेयर है जो ये कवर कर रखा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीजांड का है। क्या बोलेंगे इसे, बीजांड क्या बोलेंगे। अब इसके अंदर जाइए तो इसके अंदर 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होते हैं। समझ में आ रहा क्या, ये बनता कैसे है, ये हम ये भी देखेंगे। अब देखिएगा इसे क्या बोलते हैं बाबू, इसे देखिए इसे बोलते हैं बीजांड। बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त होता क्या है, देखिएगा इधर गौर से, ये तुम्हारा बीजांड है बाबू, जहाँ से तुम्हारा ये स्त्री केसर के पार्ट में जुड़ा रहता है, इससे दिखा क्या जुड़ा हुआ, जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड वृत्त बोलते हैं। समझ में आया क्या। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके अंदर जो ये तुम्हारा दिख रहा है क्या, ये खाली स्पेस की तरह, इसे हम बोलते हैं मात्रदत्त कोशिका। क्या बोलते हैं इसे, मात्रदत्त कोशिका बोला जाता है। और जिसमें इसमें क्या होता है, तो इसमें विभाजन की शक्ति बहुत ही अधिक पाई जाती है, इसलिए टूट जाता है और टूट के तुम्हारा बीच में रहता है, और बीच में भी एक केंद्रक होते हैं। अब इस दो केंद्रक होने की वजह से क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोशिका बोला जाता है। समझ में ऐसा चीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखिएगा दिख रहा है ये दोनों, ये वाला बीच वाला नहीं, बीच वाला को देखिए क्या बोलते हैं, बीच वाला दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंड कोशिका मादा जननांग है, इसे बोलते हैं अंड कोशिका। तो ये क्या है, ये मादा जननांग है। क्या है, ये मादा जननांग है। अब देखिए ये दोनों दिख रहे हैं कोशिका, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सहायक, जो सहायता करता है इसको, आप समझिएगा। इसे देखिएगा ये दिख रहा है वाला पार्ट, ये लेयर को, मतलब ये वाला जो ये वाला है, एक क्या बोलते हैं, प्रमुख कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऊपर की ओर जो रहता है उसे हम लोग बोल रहे हैं प्रमुख कोशिका, और जो इसके अंदर होता है उसे बोलते हैं केंद्रक। तो ये भी केंद्रक है, ये भी केंद्रक है, ये भी केंद्रक है, ये सब भी केंद्रक है आपस में, ठीक है। इसलिए 8 केंद्रक हो गया। तो कोई आपसे ऑब्जेक्टिव बना सकता है, बिहार बोर्ड का कोई भी बोर्ड का एग्जाम, आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन बनाएगा कि भ्रूण कोश की संरचना में कितने कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं। तो पहली बार जो संरचना होता है 7 कोश की और 8 केंद्रक वाले संरचना होती है। समझ में इतना चीज, ये कैसे है जो दिख रहा है साफा, ठीक है बाबू। कोशिका मतलब कौन है, ये सब दिख रहा है क्या, ये सब कोशिका है। ये दिख रहा है क्या, 6 हो 3 और 3 6, और वही क्या पूरा 7, ये तुम्हारा कोशिका है। और केंद्र कितने हैं, इस सब में वो है 6 हो गया, बीच में क्या है तुम्हारा 2 है, तो कितने हो गए 8 केंद्र हो गए। समझा इतना क्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या देखिएगा, यहाँ पे अगर पूछा जाता है भ्रूण कोश की संरचना 7 कोश की है और 8 केंद्रक वाली होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव बनाएगा, सब्जेक्टिव बनाएगा, और एक तुम्हारा डायग्राम भी आता है पेपर में। आगे समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूंगा गुरु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है, परिभाषा इसका डेफिनेशन पूछे तो 2 तरह से बोल सकता है, ये वाला बोलिए चाहे ऊपर वाला बोलिए, दोनों सिंपल है। देखिए क्या बोलिएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु की रचना प्रक्रम में गुरु बीजाणु अंडकोश तक, मतलब क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ते हैं बाबू। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु की संरचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु या अंड कोशिका जनन कहते हैं। समझ में क्या, ये मात्र कोशिका से होता है। देखिए मात्र कोशिका था ना, इसे जो निर्माण हो रहा है इसको अंदर क्या बोलते हैं, इसे गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीके से बोल सकते हैं, देखिए इधर सामने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बीजांड, यानी ये तुम इसी का परिभाषा है, ठीक है। बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। देखिए क्या बोले इसमें, इसे बोलना बीजांड, जो ये बीजांड क्या यहाँ पे, ये छोटा सा होता है वो बीजांड, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बीजांड द्वार, यहाँ पे बीजांड होता है। तो क्या बोल रहा है, बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन, मतलब बड़ा होता है परिवर्तन मैंने, तो परिवर्तन की प्रक्रिया को जब बड़ा होता है ना, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया से जो प्राप्त होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है वो। समझ में आया क्या, इतना चीज देखिएगा। ये तुम्हारा आज का मतलब क्लास था, और ये तुम्हारा उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बाबू। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए अपना, ठीक है। जो कि आज पार्ट 4 है, ठीक है, इसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। इससे पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, आज इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना, ठीक है बाबू। तो पहला पॉइंट यहाँ शुरू होता है, आप देख लीजिएगा यहाँ से, यहाँ शुरू होता है, ठीक है। ऊपर कुछ लिखा हुआ था इसलिए मिटाने में थोड़ा टाइम लग गया, नीचे से लिख दिए, ठीक है बाबू। आप देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये तुम्हारे केंद्रक है। अगर आपको इससे पहले नहीं देखे वीडियो तो आप देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। मान लीजिए तुम्हारे प्लांट है, तो थोड़ा सा पीछे वाला क्लास का रिवीजन कर लीजिए। ये तुम्हारा पीछे प्लांट है, मान लीजिए तुम्हारे क्या है, ये सब क्या है, ये सब पत्तियां है तुम्हारे, क्या है, ये तुम्हारा स्त्री केसर पार्ट है, और तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा केसर होता है बाबू। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर अंडाणु भी होता है, अंडाशय,
ऐसा होता है। इसके अंदर ये तुम्हारा क्या है, केंद्रक है, ये सब पढ़ रहे हैं। अंडाशय के अंदर होता है सब, ठीक है। जो यहाँ पे बीज होता है, बीज बनता है, बीज जो बीजाणु होता है ना वो बीज में बन जाता है, और जो अंडाशय होता है वो गुद्दा में परिवर्तन हो जाता है, यानी फल बन जाता है फिर लास्ट में, ठीक है। तो उसी के बारे में हम संरचना पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट यहाँ से आता है बाबू, इसे देखेगा। अगर इसे संरचना में खोल कर देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है, ये तुम्हारा दिख रहा है ये वाला पॉइंट जहाँ पे जगह घिरा हुआ है, जगह घिरा मतलब खुला हुआ खाली है, है। हाँ खाली है, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो बीजाणु द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसके, बीजांड, यानी यहीं से बिच्चा अंदर की ओर आएगा, यानी जो परागकण जाएगा ना इसके अंदर, परागकण यहीं से जाएगा बाबू। समझ में आया क्या। यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसमें दिखेगा, इसका दिखा दे सब, इसे बोलते हैं निभाग, इसको बोला जाता है। समझ में आया क्या। और इसको क्या बोलते हैं, निभाग। और इसको देखेगा, इसे बोलते हैं बीजांड। बीजांड का है जो अंदर चल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड का बोला जाता है। निभाग, निभाग किसे बोलते हैं, इसके नाम अपोजिट साइड इसलिए निभाग बोला जाता है। आगे समझिएगा, ठीक है। मत्रदत्त इधर दिख रहा है, ये तुम्हारे इसी का नाम मध्यस्थ कोशिका होता है, इसी को बोलते हैं मध्यस्थ कोशिका। क्यों, ये तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा ना, यानी ये माता बन जाएगी, तरह से समझ लीजिए, तो तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मत्रदत्त कोशिका बनेंगे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इधर, अब इसको ये तुम्हारा निभाग हो गया, इसको जब निर्माण करेंगे तो क्या होता है देखिएगा, अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि करता है। देखिए ऊपर वाला जो है ना कोशिका बाबू, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अब वृद्धि करने के बाद एक नया रूप बनाएगा, ऐसा बनेगा। अब वृद्धि करने के बाद क्या बनेगा, तो परपशु बन जाएगा, परपशु कोशिका। क्या बनेगा ये, परपशु कोशिका, जो इसमें अपने दिखाया जा रहा है। देखिएगा ये ग्राफ अपना क्यों है, मान चलिए इसमें मैं अलग अलग ग्राफ, ये एक ही चीज है लेकिन अलग अलग करके इसलिए दिखाया जा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में अच्छी तरह से आ जाए आप लोग को, ठीक है। देखिएगा यही कोशिका ये भी है, जैसे ये तुम्हारा ये बन गया, आज क्या है, अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि कर रहा है, यानी बड़ा हो गया वृद्धांतर वाला कोशिका, तो वृद्धि हो गया, ठीक है। वो कैसा बन गया, तो उससे बोलते हैं परपशु कोशिका बन गया। क्या बन गया वो, परपशु कोशिका। अब परपशु कोशिका बनते के साथ वृद्धि होना शुरू हो गया, यानी अब इसका केंद्र में आ गया, और ये सब ऐसे ऐसे हो गया, साइड साइड में हो गया। और फिर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन समान आकार में परिवर्तन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग गुणसूत्र कितना है, 23 जोड़ा है ना जी, तो मेरे पुत्र चाहे मेरे पिताजी के अंदर भी क्या है, 23 जोड़े ही होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री, ठीक है। समझ में आ गया। आधे सूत्री मतलब क्या होता है, आधा जाना। अगर मान लीजिए किसी पशु में या किसी जीव में 24 है तो उसके पुत्र में जाए क्या, 12, यानी आधे सूत्री होता है वो। समझ में आ रहा क्या, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के माध्यम से इसे देखिए ये टूट गया, इसे क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन, है ना। बीजान मतलब बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, इसके अंदर बड़ा होगा तो क्या बनेगा, गुरु बीजाणु होगा, गुरु बीजाणु कोशिका होगा, फिर दुगुनी संरचना का निर्माण करेगा ये, तो दो दिख रहा है क्या, दुगुनी संरचना का निर्माण करेगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका। अब यहाँ से निर्माण, यहाँ से इसके अंदर, यहाँ आप देखिए यहाँ पे आता है, यानी गुरु बीजाणु मात्र, सुनिएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4n क्या है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। समझिए क्या बोला, ये है ना बाबू, ये इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, बोला ना कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, मात्र कोशिका बने इसके अंदर, अरे मात्र मन क्या, माता समझ लीजिए, तो माता के अंदर जो तुम्हारा ये रिफ्लेक्स, वो क्या बोलते हैं इसे, सब तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। समझ में ध्यान देखिएगा, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। समझ में, अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात 4n बीजाणु, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 गो यानी 4 गुण होता है जी, 4 गो देखिएगा यहाँ पे दिखा दे रहा है, 4 गो, तो 4 गो बीजाणु धानी का निर्माण होता है। देखो गुरु बीजाणु का निर्माण होता है कितना, तो 4n का, यानी 4 गुनी का। समझ में, अर्धसूत्री में, तो कहने का मतलब अब तो हो गया, ठीक है। देखिए और तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा दिख रहा है, सबसे 4 गो में 3 गो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट। और ये क्यों बच जाता है, वो भी देख लीजिए, क्या है, अधिक क्रियाशील होता है ये कोशिका, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये सब को क्या कर रहे हैं, सब क्या है, तीनों कोशिका नष्ट हो जाता है कम क्रियाशील होने की वजह से। समझ में आ रहा है क्या, और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए क्या है, वो बच जाता है। अब बचने के कारण ये क्या होता है, अब यही कोशिका तुम्हारे इधर आता है और केंद्र में फैल जाता है, बच जाएगा ना बाबू, ये वो क्या है, केंद्र में फैल जाएगा। देखिए केंद्र में फैल गया, दिखा दे रहा क्या बाबू ये वाला, ये केंद्र में क्या हो गया, आपस में फैल गया। 5वां नंबर क्या है, तो केंद्र में फैल गया। केंद्र में फैलने के बाद क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। देखो दिखा दे क्या, समसूत्री विभाजन के मतलब ये वो कोशिका था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया और ध्रुवों पर चल जाता है। ध्रुव मैंने दूर केंद्र अपोजिट साइड में चल जाता है, बोलो क्या, पोल एगो इधर हो जाता है, एगो इधर हो जाता है। समसूत्री मैंने 2 बराबर भागों पर जाना। समझ में क्या, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन द्वारा ये तुम्हारा ध्रुवों पर चला गया और उसके बाद फिर से क्या होता है, पुनः समसूत्री होता है। पुनः मैंने दोबारा से फिर उसी में समसूत्री होगा। देखिएगा पुनः समसूत्री विभाजन होगा, मतलब 2 होता तो क्या बन गया, 4 को बन गया। क्या सोचो, तो 4 को तुम्हारा बन गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोशिका बोलिए चाहे केंद्र बोलिए, ये कोशिका होता है, इसके अंदर होता है केंद्र, ठीक है। अब गौर करिएगा यहाँ पे,
अब उससे जब वो 4 सूत्री में विभाजन हो गया, मतलब समसूत्री में 4 को बन गया, फिर क्या होता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर से पुनः समसूत्री विभाजन होता है, तो 4 को था तो क्या को बन गया 8 को। दिख रहा है ना, देखो दिखाई दे रहा है बाबू के, हाँ दिख रहा है वहाँ पे 4 को था, यहाँ पे क्या बन गया बाबू 8 8 को बन गया। अब फिर से क्या हो रहा है आप देखिएगा, इसमें से एक कोशिका और इसमें से एक कोशिका आके बीच में पहुंच जाता है, सुनिएगा ये दिखाएगा 4 को है ना बाबू किनारे पे, तो 4 एगो बीच में से ये वाला आ जाएगा, एगो बीच में से आ जाएगा, देखो आ देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए ये तुम्हारा 3 को इधर बच गया, तो क्या बोला देखिएगा, तो एक एक कोशिका ध्रुव से केंद्र में आ जाता है, एक एक कोशिका इधर से भी और इधर से भी ध्रुव से केंद्र में आ जाता है। आगे आने के बाद देखिएगा अंत में कोशिका का निर्माण होता है, अंत में कोशिका क्या होता है निर्माण। अब जब तुम्हारा ये हो गया बाबू, तो इसको मैं ऐसे पैक कर दिया जाएगा, तो तुम्हारा एक कोशिका बन जाएगा, और तुम्हारा ऐसे ऐसे हो जाएगा, जो कि यहाँ दर्शाया हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को, हाँ ये तुम्हारा ऐसे ऐसे बन रहा है, और ये तुम्हारा 3 कोशिका हो गया, इसलिए हम लोग क्या बोलते थे प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं, तो सबसे ऊपरी वाला रहता है। दूसरा क्या बोलते हैं ध्रुव कोशिका या द्वितीय केंद्रक, इसको एक में 2 कोशिका है, एक में 2 केंद्रक है क्या, और क्या दोनों दिख रहा है क्या, ये दोनों साइड वाला, इसे बोलते हैं हम लोग क्या सहायक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसे बोलते हैं अंड कोशिका, दिख रहा है क्या बीच वाला, हाँ इसे बोलते हैं अंड कोशिका बोलते हैं। और देखिएगा इसी कारण क्या है भ्रूण कोश का परिवर्धन में क्या होता है बड़ा हो जाना, जब बड़ा होगा तो हमको दिख जाता है साफ साफ, इसमें कितना होता है 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना होती है अंडाशय से। समझ आया चीज बाबू, ये तुम्हारा पूछेगा ये तुम्हारा भ्रूण कोश है ना कैसी संरचना होती है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि 7 केंद्रक और 8 कोशिका वाले, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाले क्या होते हैं, हमारा भ्रूण का विकास होता है, इससे संरचना होता है। समझ में आया बाबू, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू।